तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी, कुछ जिज्ञासु, उन्होंने कई बार यह प्रश्न पूछा और कमेंट के माध्यम से यह प्रश्न आया था कि आचार्य जी, अस्त ग्रह और नीच ग्रह, इसमें क्या डिफरेंस होता है, वो कृपया हमें समझाने का प्रयास करें। और ऐसा ही एक कमेंट जो है वो आधार बना है आज के हमारे इस एपिसोड का। और ये कमेंट हमें भेजा गया है अनुप्रिया चौधरी जी की तरफ से, और उन्होंने पूछा है कि अस्त और नीच में डिफरेंस क्या होता है, ये कृपया बताने का प्रयास करें। तो यदि आपको भी ये कंफ्यूजन है, ये प्रश्न आपका है, तो इस एपिसोड में आप समझ जाएंगे कि अस्त और नीच में क्या फर्क होता है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, जब प्रातःकाल पूर्व दिशा से सूर्य उदित होते हैं तो सूर्य की किरणें दिखाई देते ही जितने तारे सितारे हमें रात भर में स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे, वो नजर आना बंद हो जाते हैं, उनका प्रकाश हमें दिखना बंद हो जाता है। या इसको ऐसे समझिए कि कोई एक दिया जल रहा है और उसके आगे आप कोई बहुत पावरफुल लाइट लगा दें तो उस एक दिए का जो प्रकाश है वो दिखना बंद हो जाएगा, लगभग बंद और बिल्कुल शून्य वो हो जाएगा। तो जब भी ज्योतिष शास्त्र में हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह, जो 7 प्रमुख ग्रह हैं, उन 7 प्रमुख ग्रहों में से कोई भी ग्रह जब सूर्य के नजदीक आ जाता है तो वो सूर्य के प्रकाश से उसका जो प्रकाश है वो धीमा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, शून्य हो जाता है। तो उसके कारण उस जातक या जातिका को वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता जो कि उसको अपनी महादशा में, अंतरदशा में करना चाहिए था। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य देव की। साथियों, सूर्य जो है वो तो दूसरे ग्रहों को अस्त करने का कार्य करते हैं, इसलिए उनके स्वयं के अस्त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी हम बात करते हैं अब चंद्रमा की। साथियों, किसी भी भाव में, ये 12 भाव है, किसी भी भाव में यदि सूर्य के बहुत नजदीक आ गया है चंद्रमा तो हम इसको कहेंगे कि चंद्रमा अस्त हो गया है। अब इस जातक को चंद्रमा की दशा अंतरदशा में चंद्र जो रिजल्ट देना चाहिए था वो रिजल्ट इनको नहीं मिल पाएगा और इनको आमतौर पर बहुत सारे वहम, तनाव, कफ, ये बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरा, इस जन्म पत्रिका में आप देखिए कि जहां कहीं पर भी 8 नंबर का अंक लिखा हुआ, कहीं पर भी हो सकता है वो, अगर उस 8 नंबर के अंक के साथ ही चंद्रमा विराजमान है तो हम उसको कहेंगे कि चंद्रमा नीच राशि के हो गए। ये इसमें स्पष्ट रूप से डिफरेंस है। बात करते हैं साथियों मंगल की। यदि किसी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में सूर्य के बहुत नजदीक डिग्री वाइज आ गए हैं मंगल, तो हम कहेंगे कि मंगल अस्त हो गया है। अब इस जातक को मंगल की दशा अंतरदशा में कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा, बल्कि उसका जो शरीर है
क्योंकि मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है। तो शरीर की एनाटॉमी की कोई ना कोई बीमारियां, रक्त का कोई विकार, किसी प्रकार की चोट, ये सारी चीजें बहुत आसानी से इनको हो जाती है। अब देखें कि जहां कहीं पर भी मंगल 4 नंबर के अंक के साथ में यदि मंगल लिखा हुआ है तो हम उसको कहेंगे कि मंगल जो है वो नीच राशि का हो गया है, और वो भी अपनी दशा अंतरदशा में कभी भी अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा, बल्कि वो एक मारक तुल्य कष्ट इनको प्रदान करेगा। वैसे ही साथियों बुध की बात करते हैं। बुध यदि सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है किसी भी भाव में, हम यहां पर उदाहरण के लिए यहां लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि बुध अस्त हो गया। बुध अस्त हो गया तो बुध के जो कारकत्व हैं कि वो व्यापार में आपको हानि पहुंचा सकता है, वो आपकी वाणी में विकार लेकर के आ सकता है, इस प्रकार की वो परेशानियां देगा। साथ ही यदि बुध देव जहां कहीं पर भी 12 नंबर का अंक लिखा है, यदि उसके नंबर के साथ ही बुध देव विराजमान है, तो हम कहेंगे कि बुध देव जो है वो नीच राशि के हो गए हैं और वो रिजल्ट प्रदान अब इनको नहीं कर पाएंगे, या बुरा ही रिजल्ट जो है वो प्रदान करेंगे। ठीक वैसे ही यदि बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति गुरुदेव यदि कहीं पर भी जन्म पत्रिका में सूर्य के बहुत अधिक नजदीक आ गए हैं, तो हम कहेंगे कि गुरुदेव यहां पर अस्त हो गए हैं। और अस्त हो गए हैं तो गुरु विजडम का कारक है, हर प्रकार की शुभता का कारक है, संतान का कारक है, विवाह का कारक है। इन सब चीजों से व्यक्ति को वो वंचित करने का कार्य कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि जहां कहीं पर भी आप देखेंगे कि कुंडली में 10 नंबर का अंक लिखा है और उसके साथ में ही गुरुदेव विराजमान है, तो यहां पर गुरुदेव हो गए नीच राशि के, और वो इनको सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। साथियों ठीक इसी प्रकार बात करते हैं शुक्र की। यदि शुक्र देव सूर्य के बहुत नजदीक आ गए हैं, किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि शुक्र देव अस्त हो गए हैं, और इस जातक या जातिका को किसी भी प्रकार का शारीरिक सुख, किसी भी प्रकार की लग्जरी, इन सब से वंचित करने का कार्य शुक्र की महादशा अवश्य करेगी। ठीक साथ ही यदि जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है और उस अंक के साथ ही शुक्रदेव विराजमान है, तो हम कहेंगे कि शुक्रदेव नीच राशि के हो गए, और यहां पर भी शुक्र इनको सदैव बुरा रिजल्ट ही प्रदान करेंगे अपनी दशा अंतर दशा में। साथियों इसी प्रकार शनिदेव की बात करते हैं। यदि शनिदेव भी किसी भी भाव में सूर्य के साथ में डिग्री वाइज बहुत क्लोज कंजक्शन में है, तो वो ज्योतिष की परिभाषा में हम कहते हैं कि शनिदेव अस्त हो गए हैं। और शनिदेव अस्त हो गए तो रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे, बुरा रिजल्ट प्रदान करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। कष्ट, पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट वो प्रदान करते हैं व्यक्ति को। और इसी के साथ ही यदि जहां कहीं पर भी 1 नंबर का अर्थ और उसके साथ में शनिदेव विराजमान है, तो हम कहेंगे कि शनिदेव नीच राशि के हो गए, और इस जातक को अपनी दशा अंतरदशा में वो बहुत ही बुरा रिजल्ट प्रदान करेंगे। बात करते हैं साथियों राहु की। राहु जो है वो सदैव अस्त ही रहते हैं, उनको अस्त होने के लिए सूर्य के नजदीक आने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो अस्त रहते हैं। यदि जहां कहीं पर भी 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है कुंडली में, उस 8 नंबर के अंक के साथ में यदि राहु देव है, तो हम कहेंगे कि ये राहु देव नीच राशि के यहां पर हो गए। साथ ही केतु की बात करते हैं, तो केतु देव भी सदैव अस्त ही रहते हैं। लेकिन जहां कहीं पर भी जन्म पत्रिका में 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है और उसके साथ में केतु देव विराजमान है, तो हम कहेंगे कि ये केतु देव नीच राशि के हो गए। तो नीच राशि का जो ग्रह है वो सदैव बुरा रिजल्ट ही प्रदान करता है, और अस्त हो जाता है तो वो रिजल्ट प्रदान नहीं करता, वो भी नेगेटिव ही रिजल्ट आपको प्रदान करता है। साथियों जो भी ग्रह अस्त है या जो भी ग्रह नीच राशि का है, उसकी यदि आपको महादशा आ गई है, तो वो आपको अपने कारकत्व से संबंधित सदैव बुरे रिजल्ट प्रदान करेगा। तो अब इसका उपाय क्या है? उसका उपाय है उस ग्रह के दान करना। यदि वो नीच है तो उसके दान आपको जरूर करने चाहिए, और उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा गुरु से प्राप्त करके, क्योंकि गुरुत्व का अंश आपके अंदर आना जरूरी है। और खास तौर पर आपकी जन्म तिथि, आपका जन्म समय, आपके जन्म स्थान के अनुसार उसको बना करके, और फिर जब आप मंत्र जाप करेंगे तो ही वो आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। तो साथियों आज के कार्यक्रम को हम विराम दें।
और इससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। यदि बुध की महादशा आपको जारी है और बुध पीड़ित है जन्म पत्रिका में, तो आगामी 25 जून को, जो कि आषाढ़ अमावस्या का दिन है, हम बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसमें आप शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त जरूर कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।